जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव, ग्राम जोताया, पंचायत समिति सरवाड़, जिला अजमेर का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि पंछी चले शिकार को, धर कंधे हथियार, मर्द से युद्ध किया, पीछे हो गई नार। बहुत अच्छा कमेंट डालते हैं श्रीमान प्रकाश वैष्णव, जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं। अच्छा कमेंट करते हैं और मैं तो एक बात कहता हूं कि अच्छी परसेंटेज बने इनकी, राजस्थान बोर्ड में 90+ लेके आए। अभी से अच्छी जागृति है आपकी। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपकी इस पहेली का उत्तर हम देने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। तो लाइन के अनुसार ये जहां लग रही है हम उस जगह लगाएंगे। विशेषकर हमारे श्रोताओं की फरमाइश होती है कि ज्यादातर रामायण से लिया करो पहेलियां। हम रामायण से भी लेते हैं हमारी श्रोताओं के फरमाइश के अनुसार, परंतु ये जहां जहां लगेगी वहां वहां का हम उत्तर देंगे। यदि रामायण में लगेगी तो वहां का भी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रामायण में बताते हैं, लेकिन उस जगह सटीक तो लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लगती नहीं है। फिर भी हमें रामायण पसंद है। देखो क्या होता है दोस्तों, कि एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए, अर्थात शिकार करने के लिए जाते हैं अयोध्या से। और दोस्तों, पहुंच जाते हैं कनवज में ऋषि श्रृंग, जहां पर तपस्या करते थे। ये भूख प्यास से व्याकुल थे। ऋषि श्रृंग के आश्रम के पास एक ऐसा तालाब था कि उस तालाब को ऋषि श्रृंग का श्राप था कि इस तालाब में जो भी स्नान करेगा, पानी पिएगा, वे तन पलट करके नर है तो मादा बन जाएगा और मादा है तो नर बन जाएगा। इस तरह का उस तालाब को श्राप दिया हुआ था ऋषि श्रृंग द्वारा। तो दोस्तों, ये जाते हैं। रास्ते में क्या होता है कि इनको पता चला था कि इनकी कुंडली में शनिचर चल रहा है। तो इनका शनिचर से रास्ते में युद्ध भी हुआ था, और वे उस शनिचर की कृपा से ही ये उस तालाब की तरफ चले जाते हैं और उस तालाब में अपने घोड़े और स्वयं पानी पीने और स्नान करने लग जाते हैं, जिससे ये तन पलट करके नारी हो जाते हैं। और जब ये स्त्री बन गए, तब शनि देखते हैं कि देखिए महाराज दशरथ, क्या विडंबना है। ये मेरी माया है कि मैंने युद्ध किया था पुरुष से और तुम अब पीछे नारी बन गए हो। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, इस प्रकार से महाराज दशरथ नारी हो गए। इनकी पास की सीमा वाला जो राज्य था उस समय वह राजा रोमपाद का राज्य था, और रोमपाद उस जगह पर आता है और महाराज दशरथ को ले जाता है। स्त्री बने हुए थे महाराज दशरथ, अयोध्या शर्म के कारण नहीं आ सकते थे, क्योंकि स्त्री जो बन गए थे। और हुआ ऐसा, वहां पर एक लड़की को जन्म दिया महाराज दशरथ ने, जिसका नाम था श्वानता। जब
पता चला यहाँ के मंत्रियों को कि महाराज दशरथ को 6 माह, साल भर, 2 साल, कई साल बीत गए, लेकिन महाराज दशरथ नहीं आए। क्या कहीं उनकी मृत्यु हो गई? तो उनके मंत्री सुमंत और अन्य जो मंत्री थे वो गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार महाराज दशरथ को ढूंढते फिर रहे थे। जब पहुंचते हैं, दर दर खोजते रहे, महाराज कहीं भी नहीं मिले। तो एक दिन मंत्री, महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत चले जाते हैं रोमपाद के रनवास में, क्योंकि रोमपाद राजा से भी मित्रता थी उस समय से पहले से ही महाराज दशरथ की। तो महाराज रोमपाद को ये सारी कहानी सुनाई उन्होंने दरबार में जाके कि हमारे महाराज कई वर्षों से लापता हैं, उनका यही पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई। तो महाराज रोमपाद भोजन कराने के लिए ले जाते हैं मंत्री सुमंत को, और जब रनवास में लेकर गए तो वह महाराज दशरथ उनको दिखाई दिए स्त्री रूप में। तो महाराज दशरथ को स्त्री के रूप में देख करके मंत्री कहने लगे, महाराज रोमपाद, हमारे महाराज तो आपके यहां स्त्री बने हुए हैं। रोमपाद कहने लगा, क्या कह रहे हो? कि मैं सत्य कह रहा हूं, ये हमारे महाराज दशरथ हैं, इनका ये शरीर स्त्री बनने के कारण क्रसकाय हो गया है। अरे कि हमारी तो एक पुत्री भी हो गई है। कि ये कैसी विडंबना है, आप क्या बता रहे हो? ये तो हमारे महाराज दशरथ हैं और इनके बिना हमारा राज्य नहीं चल सकता। हमारे राज्य में उथल पुथल मच गई है। तो दोस्तों, मंत्री के इस आग्रह को मान करके वो सोचने लगे कि ये हुआ कैसे। तब उन्होंने पता लगाया मुनि वशिष्ठ ने कि ये समस्त कार्य ऋषि श्रंग का है, ऋषि श्रंग ने ही कुछ किया है। तो वो ऋषि श्रंग के पास जाते हैं, महाराज रोमपाद भी जाते हैं, महाराज दशरथ भी जाते हैं स्त्री बने हुए, और दोस्तों मंत्री सुमंत भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज दशरथ को दिखाया नहीं था, डोली में अंदर ही रखा था कि किसी को पता नहीं चल जाए कि राजा स्त्री बन गए हैं। यदि इस बात का पता अयोध्या में चल गया कि ये स्त्री बन गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। इस कारण ऋषि श्रंग से जाकर के संपर्क किया। ऋषि श्रंग ने कहा कि इस तालाब को मैंने इस तरह से मंत्रों से श्रापित कर रखा है। तो ऋषि श्रंग ने हटा लिया दोस्तों उस अपने श्राप को वापस, और कहा कि इस तालाब में यदि दोबारा से महाराज दशरथ नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो फिर से ये नर से नारी हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, महाराज दशरथ को लाया गया और जैसे ही वो कूद करके वापस आए उसमें नहा करके, तो पुनः दशरथ बन गए। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, एक तो इस स्थान पर लगती है आपकी पहेली, दूसरा सटीक बैठती है कि गए थे शिकार करने के लिए। ये महाभारत में बताएंगे हम आपको क्या होता है कि महाभारत में ऐसा हुआ, एक बार जब ये जा रहे थे कि पता चलता है कि पांडव अज्ञातवास में कहां पर हैं, कुछ संदेह था। तो ये उस समय विराट नगर के राजा बैराट, जिसका नाम कमल नयन था, कमल नयन के यहां पर थे, महाराज बैराट के यहां पर थे। तो इन्होंने इस ईर्षा से कौरवों ने सेना ले जाकर के विराट की गायों को चुराया। दोस्तों शिकार करने गए, चुराने गए, और जब इस बात का पता चला तो इन्होंने चारों तरफ से विराट को घेर लिया। तो एक तरफ महाराज गए हुए थे स्वयं विराट युद्ध करने के लिए, अपनी सेना गई हुई थी चारों तरफ से, लेकिन बैराठ नगर के महाराज कमल नयन की पार कहां पड़ने वाली थी। उस समय अर्जुन वेहंदला के रूप में था, जो कि एक हिंजड़ा था, अर्थात गे था, अर्थात आधा पुरुष आधा नारी था।
और ये उत्तर कुमार को लेकर के उत्तर के दरवाजे को रोकने के लिए गया हुआ था कि उत्तर से हम लड़ेंगे शत्रुओं की सेना से। उत्तर कहने लगा कि मेरे पास कोई रथवान नहीं है, नहीं तो मैं निश्चित ही इन शत्रुओं को परास्त कर देता। उस समय उत्तर कुमार की आयु 11 वर्ष की थी। जब उत्तर कुमार रथ में बैठ जाते हैं बाणों को लेकर के, अर्जुन कहने लगा कि रथ चलाना मुझसे आता है। अर्जुन सारथी हो गए, जा रहे हैं। अब दोस्तों जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बालक की पार कहां पड़ने वाली थी, क्योंकि उस युद्ध में तो कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महारथी गए हुए थे, दुर्योधन भी गया था। उत्तर कुमार जब भागने लगा रथ को छोड़ के कूद के, तो अर्जुन कूद के जाते हैं, उत्तर कुमार से कहते हैं कि भागेगा नहीं, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, आप बैठ जाइए, अपने धनुष बाण मुझे दे दीजिए। दोस्तों रथवान बना दिया उत्तर कुमार को अर्जुन ने, खुद बैठ जाते हैं रथ में। तब गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे भीष्म से कि ये क्या हुआ, हमने युद्ध तो अभी पुरुष से किया था, लेकिन ये नारी कैसे बन गया। जब अर्जुन ने बाण चलाए तो दोस्तों उन बाणों से ऐसा लगता था कि ये किसी साधारण पुरुष के बाण नहीं है, ये बाण तो मुझे अर्जुन के दिखाई देते हैं, गुरु द्रोण। और गुरु द्रोण भी यही कह रहा था कि ये अर्जुन के सिवा ऐसे बाण कोई छोड़ना नहीं जानता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्या, अरे हमने युद्ध तो पुरुष से किया, ये पीछे नारी कैसे हो गई। तो श्रीमान जी ये उस जगह की कहानी भी है, उस जगह की कथा भी है। तो मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।